श्री सद्गुरु देवाय नमः। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को ही शरद पूर्णिमा कहते हैं। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें चंद्रमा, भगवती आदिशक्ति श्री महालक्ष्मी और अमृत कलश सहित धनवंती देव का प्राकट्य हुआ था। समुद्र मंथन से शरद पूर्णिमा के दिन भगवती आदिशक्ति महालक्ष्मी के प्राकट्य के पश्चात इसी दिन उनका भगवान विष्णु से पुनर्विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन को कोजागर व्रत माना जाता है। इसी को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। इस दिन आसमान में चंद्र नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू मून भी कहते हैं। इस दिन खासतौर से ये 5 कार्य करने से घर में सुख, समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहते हैं कि इस दिन चांद से अमृत बरसता है, जो सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक है। अतः इस दिन आप छत या गैलरी में चांद की रोशनी में चांदी के बर्तन में दूध या खीर रखें, ताकि चंद्र किरणों से बरसता अमृत उसमें समा जाए। फिर उस दूध या खीर को चंद्र देव को नैवेद्य अर्पण करने के पश्चात प्रसाद ग्रहण करें। नंबर 2 है, शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी, चंद्रदेव, भगवान शिव, कुबेर, हनुमान और भगवान श्री कृष्ण की आराधना की जाती है। शरद पूर्णिमा की रात में की गई चंद्र पूजन और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा आप पर बरसती रहती है। नंबर 3, शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी की पूजा का बहुत ही महत्व है। इसके लिए उनके सामने मिट्टी का चौमुखा दीपक जलाएं, जिसमें घी मिला हो। इससे आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी और सभी प्रकार के संकट मिट जाएंगे। नंबर 4 है, शरद पूर्णिमा पर दिन भर विधि विधान से व्रत रखा जाता है। इस व्रत में सिर्फ दूध ही पिया जाता है या खीर ही खाई जाती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, फिर इसके बाद भोजन किया जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन जागरण करने वाले की धन संपत्ति में काफी वृद्धि होती है। नंबर 5, इस दिन शरद पूर्णिमा की व्रत कथा सुनने के बाद व्रत का विसर्जन किया जाता है। व्रत कथा सुनने से जहां व्रत का लाभ मिलता है, वहीं संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन शराब आदि नशे से भी दूर रहना चाहिए। इसके शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि हर पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। अतः आज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीपल के पेड़ के सामने कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें। कहते हैं कि सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पूर्णिमा के दिन पति पत्नी दोनों को ही चंद्रमा को दूध का अर्घ्य अवश्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। किसी भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाकर इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पित करने चाहिए और धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करनी चाहिए। यदि कुंडली में चंद्र ग्रहण है तो यह दिन उसे हटाने का सबसे अच्छा दिन है। इस दिन चंद्रमा से संबंधित चीजें दान अवश्य करें या इस दिन खुलकर लोगों को दूध बांटें। इसके अलावा 6 नारियल अपने ऊपर से उतारकर किसी बहती नदी में प्रवाहित करना चाहिए। भाई बहनों, शरद पूर्णिमा पे क्या करना चाहिए, इसके बारे में आपको बता दिया गया है। इसको करें और उसका फल माँ लक्ष्मी की कृपा के रूप में आपको अवश्य मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक गोकुल वन अयोध्या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।